149 मुमरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कुल 11 उम्मीदवार मैदान में, मगर लड़ाई कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मौजूदा विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण दौर, जिसमें जिन्होंने अपने उम्मीदवारी के पर्चे दायर किए हैं, अपना नॉमिनेशन किया है और जिन्हें अपना वापस लेना है, वो दिन 4 नवंबर सोमवार का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। कुल 26 लोगों ने जो है वो नामांकन दायर किया था उम्मीदवारी का, निर्दलीय और विभिन्न कई दलों से, जिनमें कई प्रमुख उम्मीदवार भी है। तो इन 26 लोगों में से आपको बता दें कि 4 नवंबर को, हालांकि स्क्रूटनी के दिन, स्क्रूटनी जब हुई थी दूसरे ही दिन 1 और 2 तारीख को, तो उस वक्त 4 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रिजेक्ट हो चुके थे, यानी उनके नामांकन पत्र खारिज किए जा चुके थे। उसके बाद 4 नवंबर को ये जो नॉमिनेशन रिटर्न लेने का दिन है, अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का, तो उस दिन कुल 11 लोगों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स वापस लिए। ऐसे 15 लोग जो है इस रेस से आउट हो गए, विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मैदान के बाहर हो गए। अब इस मैदान में बचे हैं 11 उम्मीदवार, छोटी बड़ी निर्दलीय, ऐसे ये उम्मीदवारों को मिलाकर प्रमुख उम्मीदवारों के साथ 11 उम्मीदवार। तो आइए, कौन है ये 11 उम्मीदवार? सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं। यहां पर निर्भय महाराष्ट्र पार्टी के हैं मुबारक तराबुल अंसारी, निर्भय महाराष्ट्र पार्टी। सरफराज सैयद अली शेख, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई। संतोष भिकाजी भालेराव, बहुजन समाज पार्टी। नाज मोहम्मद अहमद खान, बहुजन महापार्टी। सुशांत विलास सूर्यराव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे। आमिर अब्दुल्ला अंसारी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। पंढरीनाथ शिमग्या गायकवाड़, वंचित बहुजन आघाड़ी। ज्योत्सना अमर हांडे, निर्दलीय। जितेंद्र सतीश आवाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, इंडिया अलायंस। सरफराज खान उर्फ साहिब पठान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम। नजीब सुलेमान मुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, महायुति, एनडीए। तो ये कुल 11 उम्मीदवार है। अब ये मैदान में 11 उम्मीदवार है, इनमें प्रमुख उम्मीदवार कौन है? तो सबसे पहले 3 बार के विधायक रह चुके, चौथी बार अपना नसीब इस मैदान में आजमा रहे जितेंद्र सतीश आवाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार जितेंद्र सतीश आवाड, ये एक प्रमुख उम्मीदवार। अब इनके सामने चुनौतियां किसकी है? तो चुनौती में सबसे पहला नाम है महायुति के उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब सुलेमान मुल्ला का। अब तक का जो नजारा है, जो प्रचार चल रहा है, जो जनसभाएं हो रही है, मोहल्ला और चौक सभाएं हो रही है, डोर टू डोर जो भी थोड़ा बहुत कैंपेन अभी शुरू चल रहा है, इन सब के ऊपर नजर डालने के बाद फिलहाल जितेंद्र सतीश आवाड और नजीब सुलेमान मुल्ला, इनमें मुमरा कौसा के हलके में फाइट दिखाई दे रही है, लड़ाई दिखाई दे रही है। अब इस लड़ाई में यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमआईएम के उम्मीदवार सरफराज खान और साहिब पठान, एसडीपीआई के सरफराज शेख, अब कितना खुद को आगे लाते हैं, उस पर वोटों का बंटवारा, उसका फायदा नुकसान किसको, और ये दोनों उम्मीदवारों में से कौन तेजी पकड़ेगा जो जीतने की कगार तक जा सकता है, जो कि बेहद कठिन नजर आता है। मगर कहते हैं ना कि संभव या असंभव ऐसा कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो देखते हैं कितनी अपने आप को लड़ाई में बनाए रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं साहिब पठान, सरफराज शेख, एमआईएम और एसडीपीआई। अब इसी में एक और प्रमुख उम्मीदवार है जितेंद्र सतीश आवाड, नजीब मुल्ला, दोनों महायुति, महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस, एनडीए के उम्मीदवारों के बीच कलवा, खारीगांव, वार्षिक नगर, बिटावा और रेलवे लाइन का मफतलाल का पूरा पट्टा। तो इसमें जो है पूरा एक उम्मीदवार है सुशांत सूर्यराव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मनसे के उम्मीदवार सुशांत सूर्यराव। अब राज ठाकरे का भी अपना एक प्रभाव है, उनके भी अपने एक मानने वाले मराठी समाज में बहुत बड़ा एक वर्ग है। तो सुशांत सूर्यराव कलवा में कितना प्रभाव डालेंगे, कितना वोट वो लेंगे, जीतना इनका भी कठिन है, मगर ये वोट कितना लेंगे और उसका नुकसान किसे ज्यादा पहुंचेगा, जितेंद्र आवाड को या नजीब मुल्ला को, यह देखना बेहद रोचक होगा। तो आपको बता दें कि प्रमुख लड़ाई हमें जो दिख रहा है, जो आकलन हमने लगाया है, उसमें साफ तौर पर जितेंद्र आवाड और नजीब सुलेमान मुल्ला के बीच है। वहीं इस लड़ाई को मुमरा कौसा में कहीं 2 उम्मीदवार
त्रिकोणीय या फोर स्क्वायर लड़ाई कर सकते हैं, मगर अब उनकी ताकत सामने आई नहीं। जब झोंकेंगे तब वो मामला दिखाई देगा, फिलहाल तो नहीं है। उसी तरह से कलवा, खारीगांव, बिटावा के पूरे पट्टे में, रेलवे लाइन के पूरे पट्टे में सुशांत सूर्यराव मनसे का इंजन कितना दौड़ा पाते हैं और उससे वो किसके लिए घातक साबित होंगे, किसके लिए जो है फायदेमंद, वो तो उनकी मेहनत बताई।